तो कितने वोट का अंदर हो गया? मिल जाएगा अंदर अंदर। रोको रोको थोड़ा पीछे से मनोहर अभी तो ये लड़ाई, अभी तो विजन लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। ठीक है चलो भाई पटाखा ना लगाओ। अभी सब लोग रहेंगे, पूरी टीम रहेगी, 3-4 दिन दोबारा थोड़ा आना ज़्यादा बड़ा चलो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 जेपी नड्डा जिंदाबाद आपका भी दिल की गरम से धन्यवाद करता हूँ भाई गणेशा जी। भट्ट जी और अपने स्थानीय विधायक अभिनंदन जी के नेतृत्व में खंडकाल में भी हम लोग संगठन का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जनता के बीच जा करके जनता की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ बागेश्वर के मतदाताओं का, बड़े बुजुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का, विशेष रूप से नौजवानों का, कि उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर, उत्तराखंड के लिए जो काम कर रहे हैं, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी पर वहाँ की जनता ने मोहर लगाई। मैं पार्वती दास जी को बधाई देना चाहता हूँ और साथ में ये जीत चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि है। उनके रुके हुए कामों को, उनके लगाए हुए प्रस्तावों को, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। मैं बागेश्वर की जनता को फिर एक बार से बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो नीतियाँ आज देश के अंदर चल रही हैं, उत्तराखंड के अंदर जो अनेकों काम चल रहे हैं, उन पर उन्होंने अपना समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 पार्टियां मिलकर हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी हैं और फिर भी हम इस चुनाव को जीत के आए हैं, तो कहीं ना कहीं बागेश्वर की जनता ने एक रुझान दे दिया है 24 के लिए भी कि जब 24 में चुनाव होगा तो स्पष्ट रूप से 5 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जीतेगी। नहीं, देखिए, जो लोगों का मन था वो साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान था। जैसे आपने बोला कि फाइट अच्छी दी है कि अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे तो 1-to-1 फाइट में
पिछली बार भी 2002 में जब 1-to-1 फाइट हुई थी उसमें कांग्रेस का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से जीता था। तो एक लोगों के दिल में ये उम्मीद थी कि 1-to-1 फाइट हो रही है, इंडिया के ब्लॉक के सारे पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये क्लोज इलेक्शन होगा। लेकिन हमने इस चुनाव को जीत के ये साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति पे, माननीय मोदी जी के नेतृत्व पे और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के किए गए द्वारा कामों को जनता ने मोहर लगाई है। इसलिए मैं बागेश्वर की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं बागेश्वर की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, संगठन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप में धन्यवाद कर रहा हूं कि बागेश्वर में जो उपचुनाव हुआ, बहुत दुखद स्थिति में हमको एक चुनाव में जाना पड़ा। स्वर्गीय चंद्रनाथ दास जी का देहांत हुआ, जिसकी वजह से हमको इस चुनाव में आना पड़ा और उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को संगठन ने टिकट दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा बागेश्वर की जनता का कि आज एक मिथक जो था कि 1-to-1 फाइट में बागेश्वर में कभी भी कांग्रेस नहीं हार सकती, आज वो मिथक भी हमने तोड़ा। कांग्रेस ने आज हमने कांग्रेस को चुनाव में हराया है। उसी के साथ साथ जो इंडिया ब्लॉक है, आज उसके लिए भी बहुत बड़ा एक विचार करने का दिन होगा कि इंडिया ब्लॉक में बीएसपी, आप और कांग्रेस मिल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव भी इंडिया ब्लॉक आज भारतीय जनता पार्टी से हारा है। तो मैं बागेश्वर की जनता का धन्यवाद करता हूँ। हाँ, निश्चित रूप से बागेश्वर का चुनाव आज के दृष्टि से मैं कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल रहा। वहाँ की जनता ने हमको जो समर्थन दिया, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के प्रति, प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति जो उन्होंने एक उत्साह के रूप में मतदान किया है, मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था और अच्छे मतों में चुनाव को जीते हैं और ये शुरुआत है। आगामी दिनों के अंदर सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जीतते आगे बढ़ेगी। कांग्रेस की हार की वजह क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस आयातित प्रत्याशी लाएंगे, धन बल के आधार पर जब चुनाव लड़ा जाएगा और इस पे ज़्यादा पैसा, पैसे के बल पर चुनाव लड़ने की जो पद्धति कांग्रेस द्वारा खड़ी की गई थी, मैं कह सकता हूँ बागेश्वर की जनता ने उसको नकार दिया है और वहाँ पुनः विकास को वहाँ की जनता ने स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी वहाँ विजयी हुई है। बागेश्वर की महान जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं और जिस तरह से धन बल का, सरकारी मशीनरी का, चुनाव आचार संहिता का भाजपा ने धज्जियां उड़ाई और सत्ता बल, धन बल का इस्तेमाल किया, यह उनकी जीत नहीं है। निश्चित रूप से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और हम लगातार कहते रहे हैं। चुनाव के दौरान भी हमने इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन केन प्रकारेण चुनाव जीतना चाहती है और यह सच भी साबित हुआ है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार ने पूरी शक्ति के साथ जो विश्वास हासिल किया है, उसके लिए मैं बागेश्वर की महान जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये लोकतंत्र की हार है और विकास की हार है, नौजवानों की हार है, गरीब, मजलूम, शोषित, वंचितों की हार है।